अगर रामचंद्र की, थोड़ा और जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की। जब पूरे नगर में यह बात पता चली तो सब लोग कई को भला बुरा कहने लगे। कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे कि यह कुछ समय क्या किया जाए। तब किसी ने राय दी कि हमें भी राम के साथ वन चलना चाहिए। क्योंकि सूर्य देव जहां होते हैं दिन तो वहीं होता है। तो जब अयोध्या का सूर्य वन जा रहा है तो हम अयोध्या में रहकर क्या करेंगे? हमें भी वन ही जाना चाहिए। और वो लोग राम जी के साथ होकर चल दिए। राम जी उनको मना कर रहे हैं कि आप लोग मत आइए, लेकिन कोई भी अयोध्या वासी सुनने वाला नहीं है। सबने तय कर लिया कि हम राम जी के साथ ही जाएंगे। राम जी ने जब देखा कि कोई भी समझाने से समझ नहीं रहा है, तो वह सुमंत को लेकर चल पड़े और सारे अयोध्या वासी उनके पीछे पीछे चल पड़े। चलते चलते एक जगह पर वहां पहुंचे। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। किसी से कहो जहाँ
ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ पे रहती होगी, जहाँ पे रहोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। तुम्हारी जो मर्जी न कोई उलझना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी, न कोई उलझना न कोई मर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी, ना कोई उलझना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। करना भी होगा तो करना भी होगा तो तुम्ही से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ रखोगे जहाँ रखोगे वहीं रखोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूँगा। मेरी अवस्था तेरी हाथों में सारी व्यवस्था, दयानाथ दयनीया मेरी अवस्था तेरी हाथों में सारी व्यवस्था, दयानाथ दयनीया मेरी अवस्था तेरी हाथों सारी व्यवस्था, दयानाथ दयनीया मेरी अवस्था तेरे हाथ मेरे सारी व्यवस्था। जो भी कहोगे तुम, जो भी कहोगे तुम वही मैं करूँगा, जहाँ भी कहोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ भी रहती होगी
रामचंद्र की। जब प्रभु ने देख लिया कि कोई भी अयोध्यावासी यहाँ से जाने वाला नहीं है, तब एक जगह प्रभु ने विश्राम का पड़ाव डाला और देवताओं की माया हुई। और जैसे ही माया हुई, सारे अयोध्यावासी सो गए। तब मध्य रात्रि में प्रभु ने सुमंत जी को उठाया और उनसे कहा कि रथ को इस प्रकार हाँको और लेकर चलो कि कोई भी यह पता न लगा पाए कि हम किस मार्ग से गए हैं। सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री राम जी रथ पर सवार हुए। सुमंत जी ने रथ को हाँका और लेकर चले और वन की तरफ निकल गए। जब सवेरे सबकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि प्रभु चले गए हैं। वह व्याकुल हो गए, हर दिशा में दौड़ते थे और दौड़ दौड़ कर पुनः आते थे। और वह अपने आप को कोसने लगे कि हमें भगवान ने छोड़ दिया। इस घटना पर लक्ष्मण जी बैठकर सोचने लगे कि अयोध्या वासियों का क्या दोष कि प्रभु ने उन्हें छोड़ दिया। और मंथन करने के बाद उन्हें पता चला कि वह सो गए थे। अच्छा, उस समय लक्ष्मण जी ने मन ही मन विचार कर लिया कि इनका कोई दोष नहीं था, इनका भक्ति भाव भी प्रबल था, पर प्रभु ने इन्हें तज दिया सिर्फ इसीलिए कि यह सो गए थे। और उन्हें अंदर ही अंदर उन्होंने प्रतिज्ञा बना ली कि अब मैं सोऊंगा नहीं, जब तक वन में रहूंगा, कहीं प्रभु मुझे भी न तज दे। श्री राम जी श्रृंगवेरपुर पहुंचे। वहां पर उनके मित्र निषाद राज थे, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं निषाद राज जो थे वो श्री राम जी के गुरु भाई थे। दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ा करते थे। निषाद राज ने जब देखा कि प्रभु आए हैं, उनका आदर सत्कार किया और उनसे आग्रह किया कि उनके घर चलें। प्रभु ने उनके अपने वचन की बात बताई कि मुझे यह आज्ञा प्राप्त है कि मैं तपस्वियों के भेष में वन में ही 14 वर्ष रहूंगा, इसलिए मैं नगर नहीं जा सकता। और पूरी घटनाक्रम जब समझाई तो उन्हें काफी दुख हुआ। दुखी होने के बाद उन्होंने प्रभु का एक वट वृक्ष के नीचे बैठने का आसन बनाया। प्रभु वहां बैठे। दूसरा दिन प्रभु का वहीं पर बीता। रात में जब प्रभु सो रहे थे, लक्ष्मण जी उनके पैर दबा रहे थे और पैर दबाने के बाद और निषाद राज प्रभु को, माता सीता को दूर से बैठकर निहार रहे थे और मन ही मन कैकेयी को कोस रहे थे कि कैसे इतने सुकोमल, जिन्होंने कभी इतना कष्ट अपने जीवन में नहीं देखा है, और कैसे कठोर माता पिता हैं जिन्होंने इन्हें वन में भेज दिया। और उसके बाद वह अंदर सोचने लगे। लक्ष्मण जी उनका भाव समझ गए। लक्ष्मण जी ने उन्हें बुलाया और उन्हें समझाया कि कोहु न काहू के सुख दुख कर दाता, निज क्रम भोग कृत सब भ्राता। कि कोई किसी के दुख का कारण नहीं होता है, यह सब अपने ही कर्म हैं जो हमें भोगने पड़ते हैं, फिर चाहे वो भगवान के हो चाहे इंसान के हो। और यह बात सुनकर तुम माता कैकेयी को दोष न दो। दूसरे दिन प्रभु ने वट वृक्ष की दूध को मंगाया और उससे अपने सर पर जटा बनाया। जटा बनाने के बाद प्रभु जब आगे बढ़े तो नदी पार करने के लिए उन्होंने केवट को बुलाया।
यहाँ पर एक अर्धाली लिखे हैं तुलसीदास जी कि मांगा नाव न केवट आना। केवट से प्रभु नाव मांग रहे हैं और केवट दे नहीं रहा है। केवट ने कहा कि मैं तुम्हारा मरण जानता हूं। तुम्हारे पैर ने एक शिला को छुआ था और वह नारी बन गई। तो प्रभु ने कहा तो इस पर केवट ने कहा कि वह नारी बन गई तो मेरी तो यह काठ की नौका है और ऊपर से यह पानी में भीगी हुई है, बड़ी कमजोर हो गई है, इस पर क्या हाल होगा। तो भगवान ने कहा कि अरे वह तो पत्थर था। तो केवट ने कहा कि पत्थर भले था, पत्थर कठोर होता है, लकड़ी नरम होती है, तो लकड़ी भी हो सकता है कि नारी बन जाए। यहां पर प्रभु ने कहा कि तो क्या उपाय किया जाए। अच्छा, लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए। लक्ष्मण जी क्रोधित होकर ये कहने लगे कि प्रभु की आज्ञा का किसी ने अवहेलना न आज तक नहीं किया है और प्रभु मांग रहे हैं, ये दे नहीं रहा है, मैं इसका अभी वध कर देता हूं। जब लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं इसका वध कर देता हूं तो उस पर केवट ने कहा कि हाँ तुरंत कर दो, इसमें मेरा ही भला है। लक्ष्मण जी पूछे वो कैसे। तो केवट ने कहा कि मुझे मारेगा कौन। लक्ष्मण जी, मैं मरूंगा किसके सामने, प्रभु श्री राम के सामने, और मरने के बाद मैं हूं कहां पर, मैं गंगा जी में हूं। तो हर तरह से मेरी ख्याति है इसमें। जिनके दरस पाकर लोग तर जाते हैं उनके सम्मुख यदि मैं प्राण त्यजता हूं तो भी मेरा ही यश है। और अच्छा, भविष्य में लोग जब पूछेंगे कि केवट मरा क्यों, तब लोग बताएंगे कि लक्ष्मण जी ने मार दिया नाव न देने के कारण। तो यश तो मेरा ही है इसमें। तब श्री राम जी ने उनसे पूछा कि क्या ऐसा उपाय है। तब केवट ने कहा कि प्रभु, यदि आप आज्ञा दें कि मैं आपका पद पखारूं तो मैं आपको नाव पर बिठाऊंगा। इस पर लक्ष्मण जी तुरंत नाराज हो गए। तब केवट ने कहा, एक प्रसंग है कवितावली का, कि तात भरी सहरी सकल सूत बारी बारी, केवट पे जात प्रभु वेदना पढ़ाइयो। तात भरी सहरी सकल सूत बारी बारी, केवट पे जात प्रभु वेदना पढ़ाइयो। जात कछु वेदना पढ़ाइयो, सब परिवार मोरे नहीं लागी राजा जो। सब परिवार मेरी नहीं लागी राजा जो। हो दिन बितहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। दूसरी गढ़ाई हो। की धरनी जो करनी करेगी मेरी।